I am so happy that you're doing it because this is all independent, original compositions done by people, not by somebody else. की उन्होंने बनाया है, उन्होंने म्यूजिक बजाया, मैं सिंगर हूँ तो शान और शौहरत मुझे मिलेगी, उनको कुछ नहीं मिलता। वेलकम टू आवर कॉन्सर्ट रेडियो सिटी म्यूजिक फेस्ट देसी वाइब्स पे आप सुनेंगे, हम परफॉर्म करेंगे और आपको मजा आएगा, हमको मजा आएगा। ओनली ऑन रेडियो सिटी म्यूजिक फेस्ट देसी वाइब्स। नो एक्चुअली मैं आपको बताऊं, एक एडवांटेज है कि इंडियन ओशन जब शुरू हुआ, एवरीबडी वाज नॉट वेरी यंग, मतलब लेट 20s में थे काफी सारे लोग। उस टाइम पे वो वजन नहीं लेता है पहला परफॉर्मेंस, एंड वी हैड बिकॉज़ वी हैड ऑल डन पहला परफॉर्मेंस ऑन स्टेज विद डिफरेंट बैंड्स एंड एज सोलो आर्टिस्ट lots of times before Indian Ocean got together to come on stage. So you know, it really didn't have that weight because we know कि पहला performance of anything ऐसे निकल जाता है, समझ ही नहीं आता शुरू में खत्म। सही में बता रहा हूँ आपको, आप किसी भी आर्टिस्ट से पूछ लो, पहली बार जब वो चढ़ते हैं ना स्टेज पे, जिस बैंड के साथ आपको बजाना है, आप स्कूल बैंड में हो, ये होता है बहुत सारे स्कूल बैंड का। एक तो आपको कभी साउंड चेक नहीं मिलता ठीक से, आपने 10, 15, 20 बार भी प्रैक्टिस किया हो, आपको आप तैयार ही नहीं हो कि स्टेज पे चढ़े, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वो गाना शुरू होता है, 25 गलतियां होती है और गाना खत्म हो जाता है। ज्यादातर यही होता है, हम सबके साथ ये हुआ है, no different, okay? So it's actually terror rather than pleasure. The first time you play, the end result is not pleasure. You end up saying, मेरे साथ ये क्या हुआ? और वो धीरे धीरे जो है ना पकता है। अब जैसे हम लोग स्टेज पे कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि हमने इतना सारा कर दिया, then we can start having fun instead of, and we have fun. We have lots of fun. memorize करके जो, मतलब instead of reading like an exam, जो होता था ना एग्जाम में, ये सारा रट लो यार, ये मेरे साथ हुआ है, फुर्र करके उतार दो, ठीक है, वो होता है। और ये होता है कि पंगे लो, because when you reach the point of stage पे पंगे लेना, then the audience also starts enjoying it much more. नहीं, मेरा एक्सपीरियंस इंडियन ओशन के साथ ये रहा था, क्योंकि इंडियन ओशन एक पका पकाया बैंड था। तो जब मैं आया वहां पे, तो तैयारी करके आया था पूरी, कि सारे गानों को लिया और उनकी एक मैंने शीट्स बनाई अपने एक एक गाने की, तबला इतने बार, गिटार 2 बार, गाना आधा, पूरा, डेढ़, जितना, एक लाइन कितनी बार, वो पूरी मेरी एक चीट शीट थी, एक किताब थी मेरे पास, एक मेरी फाइल थी, और वो फाइल लेके मैं चढ़ता था। बाकायदा मेरे पास एक स्टैंड होता था जिससे फाइल लगाई जाती थी, और मैं उसको रटा रटाया देख के गाता था। वो मेरा एक, वो लाइनेसेस ब्लैंकेट होता है ना, और मैं नहीं मैं साइड से देख रहा हूँ कि जब जोशी जी नहीं गा रहे, then his focus is on when am I supposed to sing? मैं कब आने वाला हूँ, मैं कब आने वाला हूँ, ये होता है यार। देखो अब हुआ क्या कि वो गाते गाते आदत पड़ गई, लेकिन उस चीज का सहारा बहुत बड़ा हो गया। तो वो मैं एक बार अब हमारा बैंड जो चलाते हैं, जो ग्रुप चलाता है, उसके जिन्होंने शुरू किया है, बिग बैड वुल्फ, ध्रुव जगासिया साहब। ध्रुव इतना बदमाश है, उसने एक बार शो के पहले 5 मिनट पहले मेरी वो फाइल गायब कर दी। अब मेरी हवा निकली हुई थी, स्टेज पे पड़ा हुआ था, स्टेज पे मैं नो फाइल एंड आई वाज स्कैर्ड लाइक हेल। मैंने कहा आज तो सब बकवास होने वाला है, मुझे एक भी लाइन, एंड आई जस्ट वेंट ब्लैंक। बट मिराकुलसली, क्योंकि इतनी बार कर लिया था, मुझे होता ना फर्रा देख देख के रट्टा भी लग गया ना, तो वो अच्छा किया उसने किया, वरना वो काफी दिनों तक और शायद चलती। शायद आज भी नहीं, इतना भी नहीं। लेकिन वो दुख इस बात का है कि वो गायब तो उसने की, लेकिन उसने फेंक दी यार। अरे I would have loved to keep it as a memorabilia. Yeah. he should have preserved it He should somehow. have given it to you. Yeah. बड़ी मेहनत से बनाई थी मैंने वो, but anyway, that's another story. तेरा कुछ हुआ है सर? तो एक गाना जो था मैंने तैयार किया था और मैं गया गिग में, उस दिन कुछ ऐसा माहौल था, वो गाना हुआ नहीं,
बहुत रोया था मैं कि यार मैं गया, मेरे को स्टेज पे चढ़ने का मौका नहीं मिला। बोंगो नहीं बजा। फिर उसके बाद अगली बार जब गए तो सारे गाने तैयार करके गए थे कि आप बजाओ। फर्स्ट फ्यू टाइम्स यू आर ऑन स्टेज, इट्स जस्ट वो ऐसा चला जाता है टाइम, और आप क्योंकि हर गाने को, हर स्ट्रक्चर को इतना बनाते हो, बट यू नो व्हेन इट फ्लोज, अरे गाना खत्म हो गया, अरे सेट ही खत्म हो गया, वेयर डिड 70 मिनट्स गो। वो तो आई थिंक या stage पे चढ़ने के बाद time का पता नहीं गेट चलता। ओवर। हाँ, and now I can say after so many years of playing with the same set of people, same music again, अभी ऐसा लगता है कि I can actually be on top of it and enjoy the moment. But वो उसके लिए बहुत रियाज, even to be in that moment, I think you need a lot of practice and also luck also, I think. नेचुरल है, सबके साथ होता है और हमारे साथ भी हुआ है। और आई एम श्योर अगर आप पंडित जाकिर हुसैन जी से भी पूछिए वो यही कहेंगे। और आप बड़े बड़े क्लासिकल म्यूजिशियंस या किसी से भी पूछ लो, बड़े रॉकस्टार बादशाह से पूछ लो, वो भी यही बोलेगा आपको हाँ, कि यार शुरू में ना समझ नहीं आता क्या हो रहा है। सो डोंट वरी अबाउट इट, इट्स समथिंग दैट यू कैन रियली ओवरकम विद टाइम एंड पेशेंस। एक बैंड है विच डिजर्व्स टू बी मच मोर वेल नोन, उनका नाम लूंगा मैं, गौले भाई। ये है बैंगलोर बेस्ड बैंड है, नेपाली फोक रॉक है। तो वो लोग करते हैं इंडिया में शोज काफ़ी करते हैं, लेकिन आई थिंक उनका म्यूजिक इट रियली स्टैंड्स आउट फॉर मी, वेरी क्वालिटी, हाई क्वालिटी प्लेइंग, एंड उनका सोचने का ढंग अच्छा है। तो मुझे लगता है कि गौले भाई इज अ बैंड पीपल शुड चेक आउट। मेरे को क्या मजा आ रहा है कि अब बैंड्स आर नॉट, हमारे जमाने में क्या होता था, बैंड करता था अंग्रेजी गानों की कॉपी। मर्सीफुली अब नहीं होता। अब अलग अलग लोग अपने भाषाओं में म्यूजिक बना रहे हैं और लोग सुन रहे हैं। और पहले हम लोग डर के अपना ओरिजिनल कंपोजिशन बीच में 15 गानों के बीच में एक बिना बोल के अपना डालते थे कि यार डाल देते हैं, किसी को नहीं बताते हैं, हम बजा लेते हैं। रिस्पॉन्स के बाद अगर लोगों ने ताली बजाते होते हैं ये हमारा गाना, you know, and then at some point it shifted to competitions में you have to do one self composition. That was a big shift. अरे हमारा होता था ना फिल्मी या नॉन फिल्मी, याद है? कॉलेज डेज में जब हमारे म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स होते थे, कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में, उसमें कैटेगरी होती थी फिल्मी और एक होती थी नॉन फिल्मी। और नॉन फिल्मी में भी बोलते थे आप गजलें गा दीजिए या आप कोई पॉपुलर गीत गा दीजिए, अपना कोई गाता नहीं था। अपना गाने के लिए थोड़ा, You know, this is why independent music जो आप लोग कर रहे हो ये देसी वाइब्स फेस्टिवल, I am so happy that you're doing it because this is all independent original compositions done by people, not by somebody else की उन्होंने बनाया है, उन्होंने म्यूजिक बजाया, मैं सिंगर हूँ तो शान और शोहरत मुझे मिलेगी, उनको कुछ नहीं मिलता है। there is one band which I have listened to again very recently, और ये उत्तराखंड का बैंड है, ये गढ़वाल का बैंड है, पांडवास के नाम से। And I'm very happy the kind of music they are producing. It's really, really nice. They've really taken the old melodies of the region and they've worked on them. बहुत सुंदर बना रहे हैं यहाँ का। मैंने 5 साल पहले उनको सुना था and I've seen the trajectory of growth they have had. It's brilliant. So I mean, I won't call them upcoming because they're very popular in that they're region. popular in their region. That region. But their music is absolutely brilliant. What the latest offering, I'll send you the somebody sent it to me yesterday. बहुत ही सुंदर काम कर रहे हैं। And I really hope there are more bands like that from the hills, from my area. I'm from there. I'm from Uttarakhand. नॉर्थ ईस्ट में तो है ही, North East में बहुत खूबसूरत, कहीं ज्यादा बड़ा कल्चर है बहुत ज्यादा। हमसे।